ओके, तो एक सप्ताह और वेट कीजिए, टू वेट फॉर अनदर 1 वीक। आप लोग सर जब बट कॉलेज में जब आ सर जाएंगे, बट नेक्स्ट वीक से तो कॉलेज खुल जाएगा ना। हाँ तो खुल जाएगा तो कोई बात नहीं ना, आप लोग का नोट्स मिल जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि कॉलेज सर तो वो नोट्स सर वो नोट्स ऐसे मतलब मे बी ऐसे हार्ड कॉपी में मिलेगा या फिर सॉफ्ट कॉपी में? सॉफ्ट कॉपी में, ओके। सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। उसमें हम लोग का एलएमएस है, आप लोग को एलएमएस का डेमो देंगे, एलएमएस यस का सर। डेमोस्ट्रेशन आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद पे खुद वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट यूनिट हैज ओवर, पहला पहला यूनिट हम लोग का आप लोग खत्म हो चुका है। पहला यूनिट से अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे आज हम शुरू करेंगे एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस मैकेनिकल वालों का हुआ है, आप लोग का आज होगा शुरू। तो एमएस ऑफिस क्या है, लेट्स स्टार्ट विथ वन व्हाइट बोर्ड। Just wait, whiteboard is gets in the share mode. Okay, so MS Office, this is on your syllabus, please pay there. Okay, MS, this is the office, OFF, OFFICE। ये जो ऑफिस है, ऑफिस इज ए ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर सूट भी बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर सूट, सॉफ्टवेयर सूट में इट इज ए ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर का एक इकट्ठा ग्रुप है, जो ग्रुप में हम लोग बहुत सारा सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल हो जाता है अपने सिस्टम में, और वो सिस्टम में हमको जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है उस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑफिस के अंडर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑफिस के अंदर में जो सॉफ्टवेयर सब आते हैं उसका लिस्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज वर्ड। ये एक वर्ड क्या होता है, इट इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मींस यू हैव इफ यू हैव टू वांट टू राइट एनी लेटर, कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो जहां पर टाइपिंग क्या है, जस्ट एक प्लेन पेपर में टाइप करने की जो फैसिलिटी है वो हमारा ये वर्ड नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम लोग उस पर कुछ लिख सकते हैं विथ प्रॉपर एडिटिंग मेथड, ठीक है। प्रॉपर एडिटिंग मेथड क्या है, कौन किसका फॉन्ट साइज क्या बड़ा होगा, कौन बोल्ड होगा, कौन इटैलिक होगा, ये सारा कुछ आपके वहां पर, ये सारा कुछ जो फैसिलिटीज है ये सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सेल, एक्सेल। एक्सेल जो है फॉर कैलकुलेशन, CAL, कैलकुलेशन, एनी सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स मतलब आप लोग के लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड थोड़ा नया है और इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा बता देते हैं किस तरह से। जैसे अगर एक स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहते हैं कि 15 to 18 इयर्स के जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं इन आवर इंडिया, पूरे इंडिया में ओवर द 150 करोड़, 150 करोड़ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इंडिया, 150 करोड़ में से 15 से 18 साल के बच्चे लोग कितना परसेंट वैक्सीनेटेड हुए हैं फॉर द कोविड-19 कोरोना वायरस। अगर ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स बनाना हो कि इस एज ग्रुप में कितना वैक्सीनेटेड हुए हैं, इस एज ग्रुप में कितना वैक्सीनेटेड हुए हैं, ये सॉर्ट ऑफ जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करने में
MS एक्सेल या एक्सेल नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो काम आता है आपका इस तरह का स्टैटिस्टिक्स या इस तरह का जो हिसाब किताब वाला बात है, मैथमेटिक्स का बात है, कैलकुलेशन का बात है, इस तरह के काम हमारे जो एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर है वो हमारे इस पे काम आता है, इज वेरी हेल्पफुल। और ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेक्स्ट इज द पावर पॉइंट। ओके, आज बेसिक बताएंगे, बिल्कुल अच्छा से सुनिएगा, लाइक अ स्टोरी। पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट करते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, कोई चीज का प्रेजेंट करना हो, कोई चीज को प्रेजेंट करने का मतलब होता है कि कोई चीज का प्रेजेंट करने का मतलब होता है क्या, कोई बैनर बनाए, कोई प्रेजेंटेशन बनाए, आपने कोई चीज का डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में आप सबको प्रेजेंट करेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन बनाने का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पावर पॉइंट। तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का स्टैंडर्ड नेम है? नो, ये स्टैंडर्ड नेम नहीं है। ये सब नेम कौन दिया है? माइक्रोसॉफ्ट दिया है। एमएस, एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ये सब नेम से अपना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो क्या इस तरह का सॉफ्टवेयर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है? नो, माइक्रोसॉफ्ट अकेला ऐसा कंपनी नहीं है जो ये सब सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कंपनीज ये सब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, कोई फ्री में देते हैं, कोई पेड में देते हैं, कोई पे मतलब कोई पैसे लेते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। जस्ट डाउनलोड कीजिए और उसको यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा भी बहुत है, जैसे लिब्रे, जैसे एमएस लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसे कंपनी है लिब्रे, LIBRE, लिब्रे। ये नाम का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लिब्रे के नाम से आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। ठीक है, मैं यूज करता हूँ उसका। ठीक है, आपको क्लास में जब आप लोगों का फिजिकल क्लास शुरू हो जाएगा उस समय हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ है और जो लिब्रे का है, दोनों वेरी सिमिलर and most of the functions are common to all, but in case of Microsoft is paid version। Microsoft ये सॉफ्टवेयर पेड वर्जन होता है, इसका कोई फ्री वर्जन वो नहीं निकालते। स्टूडेंट वर्जन है और स्टूडेंट वर्जन इज आल्सो ए पेड वर्जन, कॉस्ट कम है बट हैव टू पे सम मनी टू माइक्रोसॉफ्ट। अभी भी कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्यों? ज्वाइन करके रहना चाहिए था ना। ठीक है, मेरा नेट किसी भी समय क्योंकि दिन से क्लास नहीं चल रहा था सर, इसीलिए अभी सब ज्वाइन कर रहा। अभी भी कंफ्यूजन में था सर कि क्लास होगा कि नहीं होगा। नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, हम लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो हम अभी नेट अपना मोबाइल इंटरनेट से ले रहे हैं, जब तक चलेगा क्लास में ले लेता हूँ। ओके, सो क्लास को गो ऑन होने दीजिए। ठीक है, बात नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये सब नाम दिया हुआ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और भी है, बताता हूँ और क्या क्या है। आपको पढ़ना है ये ये सब तो बता चुके हैं ना। आप लोग का ये चीज हुआ है? हाँ सर, हो चुका है इंट्रोडक्शन टू जी एमएस सर, हो ऑफिस। गया है। तो बोलिए, हो गया? मैं तो जानता हूँ सिर्फ इसका हुआ है खाली। नहीं सर, हम लोग को अभी ये बता दिए थे उसी दिन, आप मैकेनिकल वाला को पढ़ाए थे ना, उसके बाद ओके हम लोग को बता दिए थे। ओके 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 ओके, देन इसको स्टॉप शेयर करके हम डायरेक्ट आगे बात बताते हैं आपको। ओके, ये यस सर। इतना देर बात बताने का क्या मतलब होता है? तुरंत बताइए ये सर चीज। मेरे को लगा आप आगे बताइएगा कुछ नहीं इसमें। नहीं नहीं, आगे कुछ नहीं है, मैं शुरू कर रहा था, मैं पता ही बता दिया, फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ है, सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, मैं तो बोला ये बात। सॉरी सर। एक्चुअली 3 ग्रुप है ना, 3 ग्रुप को सेम चीज पढ़ाते हैं, तो कौन ग्रुप कहां तक क्या हुआ है, तो क्लास का गैप हो जाने पे प्रॉब्लम होता है, याद रखने के लिए। सर ऑफलाइन क्लास चलेगा कि नहीं सर? हाँ, वो चलेगा, पूरा झारखंड का चलेगा, वो सिर्फ अभी तो आपका चल रहा, टेंशन, 1 हमारा क्लास का टेंशन बच्चा नहीं लोग का है। स्टार्ट हो गया है सर क्लास चलना। डीएवी नेक्स्ट वीक से मतलब हो डीएवी जाएगा, मोस्ट से, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आप लोगों का, मतलब मंडे से। मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट मतलब प्रॉमिसिंग, हम वादा नहीं करते कि हो जाएगा, तो कुछ प्रोटोकॉल अभी तक जेयूटी दिए नहीं है। हमारा जो यूनिवर्सिटी है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अपना कुछ ऐसा बोले नहीं है कि कब से शुरू करना है, किस तरह से करना है, क्या कोविड प्रोटोकॉल मानना है या नहीं मानना है। कॉलेज को जब तक एक
मतलब सॉलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तब तक हम लोग ऐसा काम नहीं ना कर सकते हैं। हम लोग को कुछ मिलने दीजिए, उसके बाद तुरंत वो क्लास शुरू हो जाएगा। क्लास शुरू होने के लिए कुछ नहीं, क्लास तो कॉलेज क्लास शुरू करने के लिए ना है। ओके, आप लोग जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन क्या है? वर्ड का है, ठीक है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है। एंड दिस इज अ पर्सनल परचेज वर्जन। आप अगर ऊपर देख रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है यार। यहाँ पर जो टच करने पे आप स्क्रीन दिख रहा होगा आपको अभी भी, तो पॉपअप जो आ रहा है, ये पॉपअप जो है या यू जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मेरा खुद का परचेज किया हुआ एक है, ठीक है। मेरा 2-3-5 यूजर का मेरे पास से परचेज किया हुआ है, क्योंकि हम अपने लिए बहुत पहले खरीदा हुआ है, ठीक है, बहुत पहले का ही है, नया नहीं है। ये वर्जन इज ऑफिस 365, ठीक है। ऑफिस का बहुत सारे वर्जन है, दिस वर्जन इज ऑफिस 365। तो क्या अलग अलग वर्जन में सर अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है? नहीं, अलग अलग नहीं होता है, थोड़ा फैसिलिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई अगर स्कूटी पेप्ट अगर चलाए हुए हैं, तो अगर एक्टिवा चलाते हैं तो दोनों चला सकते हैं आप, बट पेप्ट एंड एक्टिवा इज डिफरेंट, ठीक है। हम एक स्कूटी या 2 व्हीलर का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर बाइक का एग्जांपल लिए तो पल्सर एंड हीरो होंडा स्प्लेंडर इज बोथ बाइक, दोनों ही बाइक है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है कुछ डिफरेंस। आप लोगों को पता है क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस है उस तरह का डिफरेंस यहाँ पर भी अलग अलग वर्जन में अलग अलग का है। जितना नए होंगे ऑब्वियसली फैसिलिटीज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। एनोटेशन मत कीजिए, हाँ अभी एनोटेशन मत कीजिए बाबू, आपसे गलती से हो जा रहा है, हो सकता है, पर मत कीजिए। सर बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, आपको पता चले मिस्टेक का बदमाशी, इतना तो पता करने आप उतना बड़े हो गए हम। 12-13 साल हो गया इस लाइन में, कौन बदमाशी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है पता चल जाता है। नो वे, सो यहाँ पर ये पेज है, व्हाइट पेज। बहुत कोई जानते होंगे सर क्या सिखा रहे हैं, तो हमको आता है, हम स्कूल में करते हैं ये चीज, पर आपके सिलेबस में मैं फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये चीज बताना है आपको। तो एक व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज में हम कुछ लिख सकते हैं। तो पहला जो लिखने का एक शुरुआत कर, स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग आपको पावर पॉइंट के लिए सेम स्टार्टिंग, एक्सेल के लिए भी सेम स्टार्टिंग, अभी वर्ड हम बता रहे सेम स्टार्टिंग। हम अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग सेम चीज हम नहीं बताएंगे, ये पार्ट सेम होगा जो बताने वाले हैं हम। यहाँ पर जो है these are the fonts। fonts मतलब क्या होता है? fonts मतलब होता है लिपि का जो मतलब शेप एंड साइज सिंबल का होता है, माने जैसे ABCD, जैसे ABCD। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके कम है। सो ये एक व्हाइट पेज है, यहाँ पर मैं जो करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया जाता है? यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है कौन सा फॉन्ट में। फॉन्ट सिंबल्स होते हैं, जैसे ABCD, ए कितना तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, दिखाएंगे कितना तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 11, दिस इज द फॉन्ट साइज, सिंबल कितना बड़ा होगा। ए इतना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। तो ये शेप को बोलते हैं फॉन्ट साइज, इसको बोलते हैं फॉन्ट, व्हिच टाइप ऑफ फॉन्ट। तो बाय डिफॉल्ट कैलिब्री, कैलिब्री नाम का एक फॉन्ट है। ऐसा बहुत सारा फॉन्ट्स है इस लिस्ट में, अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे काफी फॉन्ट्स हम अलग से इंपोर्ट भी किए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये पर्सनल पीसी है, तो इसमें हम बहुत सारे फॉन्ट्स आप अलग से डाले हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को ये स्क्रॉल डाउन दिख रहा होगा इस वक्त, ये स्क्रॉल डाउन में
जो फॉन्ट जैसे देखने में होता है वैसे फॉन्ट में यहाँ पर वो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेजाबू सेरिफ, डेजाबू सेरिफ इज अ डेजाबू सेरिफ इज ए फॉन्ट, एक फॉन्ट का नाम है ये। सर क्यों नाम है ऐसा, क्या नाम है ऐसा? तो फॉन्ट का बैकग्राउंड में जाकर देखना होगा कि क्यों उसका नाम ऐसा है, तो वो उसके पर हम लोग अभी नहीं जाते हैं। आप लोग देखिए वो किस तरह का दिखने में होगा, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर। जरूर यहाँ पर जो ये है डॉटम, ये डॉटम नाम का जो फॉन्ट है, दिस फॉन्ट इज डिफर फ्रॉम द डेजाबू सेरिफ। जो फॉन्ट जैसा देखने में यहाँ पर लग रहा है वैसे ही फॉन्ट वहां पर भी लिखेगा। ये कर्सिव है, आप लोग बचपन में देखे होंगे कर्सिव, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आजकल शायद सब मीडियम में रहता होगा, कर्सिव राइटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये कर्सिव है। ठीक है, आपको जो फॉन्ट से लिखने का होगा उस फॉन्ट से देखिए। यहाँ पर कुछ अगर बोल्ड लिखना है तो यहाँ पर आपका बोल्ड करने कुछ फॉन्ट है जो बाय डिफॉल्ट बोल्ड है। ठीक है, जो बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बोल्ड है। जैसे यहाँ पर बदौनी एम्प्टी ब्लैक जो है वो एक बाय डिफॉल्ट बोल्ड एंड बाय डिफॉल्ट बोल्ड फॉन्ट है ये। ठीक है, इसको सेट कीजिए तो बोल्ड ही होगा ये। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज आइदर कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर सर्च कर लेंगे, दिस इज द टाइम्स न्यू रोमन। तो हम पूरे क्लास हम लोग आप लोग को जो बताएंगे, जो पढ़ाएंगे, और हम भी आप लोग को रिकमेंड करेंगे कि ये जो न्यू रोमन जो आपका ये है टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है, दिस फॉन्ट इज हाईली यूजेबल इन द एजुकेशन पर्पस। पढ़ाई का जो एजुकेशन फील्ड में ये जो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, इस फॉन्ट का ही हम लोग यूज करते हैं हमेशा। जैसे आप लोग अगर अपना सीवी बनाएंगे, आप लोग अगर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, ये सारा कुछ किसमें लगेगा? ये सारा कुछ लगेगा आपको जो बनाने से जो फॉन्ट आप लोग यूज करेंगे, वो फॉन्ट हम लोग कौन सा यूज करेंगे? टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉन्ट। आप कुछ भी करके डिजाइन बना करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीवी किसी का डिजाइनर सीवी है, सीवी शुड नॉट बी डिजाइनर, इट शुड फॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखेगा ये। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं सो दैट यू पीपल कैन सी इट वेरी इजीली। हम यहाँ पर इसको 20 फॉन्ट साइज कर देते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा आपको दिखेगा। ठीक है, तो एबीसीडी हम लोग बचपन में बहुत छोटे में पढ़े हैं, आप लोग भी, हम भी बहुत छोटे थे सब पढ़े हैं एबीसीडी। एबीसीडी छोटा भी होता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा ए है। ए का दोनों का सिंबल अलग है, हम लोग देख के पता कर सकते हैं नहीं ये बड़ा ए है, नहीं ये छोटा ए है, तो सिंबल दोनों का डिफरेंट है। हेलो, ओके। सो यहाँ पे देखिए छोटा है बड़ा है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज वो छोटा रहेगा। वो तो बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। नाउ दूसरा चीज देखेंगे क्या इज द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स हम कोई चीज को इधर से भी लिख सकते हैं, दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट। मेरे लेफ्ट में है, मेरा लेफ्ट से शुरू हो रहा है, आप लोग का भी लेफ्ट से ही शुरू हो रहा होगा आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट। देखिए बीच से, सेंटर से लिखना स्टार्ट हो रहा है। आपका सेंटेंस का लेंथ बढ़ेगा तो वो सेंटर पे पॉइंट करके दोनों तरफ से बढ़ेगा, है ना? देखिए दोनों तरफ से बढ़ रहा है ये। ओके, तो दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट। ठीक, एंड द थर्ड वन इज द राइट अलाइनमेंट। देखिए इधर से लिख रहे हैं फ्रॉम द राइट। तो तीन तरह का अलाइनमेंट है। अगर हम लिखना चाहते हैं यहां पर माय कंट्री इंडिया,
देखिए राइट से लिखना स्टार्ट हुआ है, और जब हम इसी चीज को लिखेंगे लेफ्ट से तो माय कंट्री इंडिया, सो दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर सेंटर से लिखेंगे तो इस पेज के बिल्कुल मिडिल से लिखेगा वो माय कंट्री इंडिया। ओके, so this one is the right alignment, this one is the left alignment, and this one is the center alignment। ठीक है, ये तीन तरह का अलाइनमेंट हम लोग जानना पड़ता है टू स्टार्ट द राइटिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन द वर्ड। वर्ड में कुछ भी लिखने का रहेगा तो आपको ये अलाइनमेंट का नॉलेज आपका बेसिक नॉलेज में पड़ता है। ठीक है, बेसिक इतना नहीं जानेगा तो लिख नहीं पाएंगे। लेटर में कोई अगर किसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, देखिए एक एप्लीकेशन में आप लोग को लिख के दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे कि टू, इसको टाइम्स न्यू रोमन, इसको मैं कर दे रहा हूं 20, टू द प्रिंसिपल, है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, सो सब्जेक्ट जो होता है जिसको हिंदी में विषय बोलते हैं वो होता है सेंटर अलाइनमेंट। हम सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट फॉर 1 डे, एक दिन का छुट्टी के लिए चिट्ठी लिखना है, एंटर। नाउ आपका जो मैटर है उस मैटर को लिखना होगा लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगेन यू सेलेक्ट लेफ्ट, यहां से अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, सर एंटर, आई एम अमित फ्रॉम फर्स्ट ईयर, want to take 1 day leave। ओके, मान लीजिए एक लाइन का हमारा मैसेज हो गया। अब वहां पर योर फेथफुली लिखते हैं ना, आपके विश्वसनीय जो लिखते हैं हम लोग, एक फॉर्मेट है वो, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, वो लिखते हैं हम लोग राइट साइड में। आप लोग राइट साइड में कैसे लिखेंगे, इसको राइट अलाइनमेंट में सेलेक्ट कर दीजिए, योर फेथफुली मिस्टर अमित, हो गया। तो अलाइनमेंट का जानना जरूरी है। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ अलाइनमेंट यू कैन नॉट इवन स्टार्ट टू राइट वर्ड। वर्ड में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, आपको पहले ये जानना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, ये होम नाम का जो टैब, आज होम नाम का टैब शुरू किए हैं, होम का ईच टैब का एक्सप्लेनेशन आपको जानना है। उसके बाद देखिए, अगर हमको करना है फॉन्ट का कलर चेंज, इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन में अगर इस कलर को अगर चेंज करना होगा तो जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस लाइन, सिलेक्ट किए उसको माउस से ड्रैग करके, और दिस इज द फॉन्ट कलर, दिस इज द फॉन्ट कलर। ओके, दिस इज द फॉन्ट कलर। हम फॉन्ट कलर यहाँ पे जाएंगे, just select one color, if I want to red, just click on red, this is the red। okay, now if I want to highlight this line, the principal, please mute। यहाँ पर अगर हमको हाईलाइट करना होगा द प्रिंसिपल लाइन को, तो द प्रिंसिपल लाइन को हाईलाइट करने के लिए हमको दिस इज द हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर। किस कलर से करेंगे, लेट मान लीजिए हम इसको येलो कलर से करेंगे, सी येलो कलर से हाईलाइट हो गया वो। ठीक है, वेरी इजी हो गया वो। अब हमको करना है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को वापस से हमको ब्लैक कर देते हैं, इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, ब्लैक हो गया वो। अब इस ब्लैक कलर जो लिखा हुआ, ये जो सब्जेक्ट है वो रहेगा नॉर्मल, और फॉर 1 डे लीव जो रहेगा हम चाहते हैं कि उसको बोल्ड करें। जस्ट सेलेक्ट दिस लाइन,
the line which you want to make it bold, just click over this bold button. देखिए बोल्ड हो गया वो, और वन डे लीव बोल्ड हो गया। उसको इटैलिक करना चाहते हैं, हेलो कौन हमें क्लास में चाहिए कौन একটু দাঁড়াও, ठीक है। तो फॉर वन डे लीव है, तो वन डे लीव जो है इसको इटैलिक करना है। इटैलिक हो गया, इटैलिक देखिए इटैलिक हो गया, राइट साइड तिरछा झुका हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग इटैलिक। ये इटैलिक हो गया, वो पूरे लाइन को इटैलिक करना है। जस्ट सेलेक्ट द होल लाइन एंड क्लिक ओवर दिस आई, इटैलिक हो गया है। अगर ये द प्रिंसिपल को अंडरलाइन करना हो, जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक ओवर दिस अंडरलाइन बटन, अंडरलाइन हो गया। देखिए द प्रिंसिपल को हम कलर को हटा देते हैं, है वाला हट जाएगा ना, हट गया वो। तो यहाँ पर देखिए द प्रिंसिपल का वहां से हट गया। अगर आपको द प्रिंसिपल को फिर से करना हो अंडरलाइन, सेलेक्ट, एक शॉर्टकट बताता हूं, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड और कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। समझ में? तो ये सब है बिल्कुल सिंपल। आप लोग अपने मोबाइल में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। वर्ड नाम का WORD, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, 45 to 80 MB का ऐप है, इज अवेलेबल इन एंड्रॉइड ऐप स्टोर। एंड्रॉइड ऐप स्टोर में वो अवेलेबल है। उसमें आपका जो डाउनलोड कीजिए, उसमें ये सॉफ्टवेयर का आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन टू दैट सॉफ्टवेयर। ओके, उस सॉफ्टवेयर में आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए ज्यादा नहीं करते, मेरा मोबाइल का डेटा ऐसे ही खत्म हो रहा है। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ क्या बोले? इस एप्लीकेशन का नाम क्या? वर्ड, WORD। वर्ड। हाँ उसका डेवलपर है वो, उसका जो डेवलपर है वो आपका बिल गेट्स। उसका माइक्रोसॉफ्ट है। मोबाइल में चलेगा सर? हाँ मोबाइल में चलेगा, इसे कंप्यूटर लेना पड़ेगा? मोबाइल में चलेगा, मोबाइल में। हाँ ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, देन आई ओके देन थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। यस थैंक यू। बाय बाय सर। हाँ भाई बोल।